Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8, question number 12, mathematics, class 9, federal board. And the statement of the question is, locate 2 points on the coordinate plane that satisfy the equation x minus 2y is equal to 2. Find the slope of the segment L connecting the 2 points. जो इस इक्वेशन में से हम 2 पॉइंट लोकेट करेंगे उसके पॉइंट्स को जो जॉइन करके लाइन बनेगी उसको L का नाम दिया गया है और उसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। और फिर स्टूडेंट्स हमने स्लोप फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की जो इस लाइन L पर परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर की जो स्लोप है वो लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, वो इजीली हम फाइंड कर लेंगे। और फिर स्टूडेंट्स ये जो लाइन होगी जो इसके पॉइंट्स 2 हमने लोकेट किए हैं उनको जॉइन करने के बाद जो लाइन बनेगी उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। और नंबर 4 पर स्टूडेंट्स हमने एक इक्वेशन बनानी है जो इस लाइन के मिड पॉइंट में से पास हो और जिसकी स्लोप परपेंडिकुलर की स्लोप हो जो हम ऑलरेडी नंबर 2 में फाइंड कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टूडेंट्स इक्वेशन गिवन है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में से हमने कोई से 2 पॉइंट जो हैं वो लोकेट करने हैं। आप स्टूडेंट्स y की वैल्यू या x की वैल्यू खुद से सपोज करते जाएं 0 से लेकर अनलिमिटेड नंबर तक, तो जितने मर्ज़ी पॉइंट हम इसके लोकेट कर सकते हैं। लेकिन ईजीएस्ट वे ये है कि मैं पहले x को 0 सपोज करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी और फिर y को 0 सपोज करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी और 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स लेट x इज़ इक्वल टू 0। तो x की जगह जब हमने 0 पुट किया तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स 0 में से 2y को माइनस करेंगे तो माइनस 2y ही आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2। तो माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो y इक्वल आ जाएगा 2 ओवर माइनस 2। तो 2 को माइनस 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। तो एक पॉइंट आ जाएगा उसको हम नेम दे देते हैं ए का। x की वैल्यू हमने 0 सपोज की थी तो y की वैल्यू आ गई है 1। अब स्टूडेंट्स दोबारा मैं पुट कर लेता हूँ y की जगह 0, अभी हम x की जगह 1 भी पुट करके पॉइंट लोकेट कर सकते हैं और सारे ऑपरेशन जो उसने कहे हैं वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकर मैं अब y की जगह 0 पुट करूँगा तो मैं इधर लिखूँगा लेट y इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन बनेगी x की वैल्यू आएगी x माइनस 2 इंटू वाई की जगह हम लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू 2। तो 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 2। तो x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही बचेगा और x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा b उसमें x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट हमने लोकेट कर लिए हैं। नंबर 1 जो हमने नंबर 1 नहीं बल्कि ये उसने पहले क्वेश्चन में ही कहा था कि 2 पॉइंट्स लोकेट करें। अब हमने स्टूडेंट्स नंबर 1 पर फाइंड करना है कि स्लोप ऑफ लाइन कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ए और बी। तो स्लोप स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2 होंगे तो y2 है स्टूडेंट्स 0 माइनस y1 माइनस 1 है तो ये +1 होगी स्टूडेंट्स ओवर x2 है 2 माइनस x1 है 0। तो इसकी स्लोप आ गई है स्टूडेंट्स 1 ओवर 2। तो इस लाइन की हमने स्लोप फाइंड कर ली है। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है जी स्लोप ऑफ सेगमेंट पी परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। तो स्टूडेंट्स P जो है वो परपेंडिकुलर है L पर एज P इज़ परपेंडिकुलर टू L। तो इसकी जो स्लोप होगी m1 वो इक्वल होगी स्टूडेंट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर स्लोप।
तो ये इसकी जो स्लोप बनेगी m1 हम उसको नेम दे रहे हैं इज इक्वल टू -1 ओवर m2 जो यानी कि ऑलरेडी हमने फाइंड की थी वो आएगी 1/2। तो डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो ये m1 आ जाएगी स्लोप -2। दूसरा स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी इसको फाइंड कर सकते हैं कि जब हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना, और नेगेटिव का मतलब है कि इसके साथ माइनस लगा देना। तो स्टूडेंट्स वो यही -2 आ गया है सेकंड पार्ट जो हमने फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एल, यानी कि ये जो ए बी पॉइंट थे इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो इनका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो इधर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इधर। तो ये x1 है स्टूडेंट्स हमारा 0 प्लस x2 है 2 डिवाइडेड बाय 2 और x1 है हमारा y1 है -1 प्लस y2 है 0 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 0 में 2 प्लस किए तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 कामा -1 में 0 ऐड किया तो -1 ओवर 2, या आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आ गया मिड पॉइंट। अब नंबर 4 स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वो पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स 1 और -1 ओवर 2, और स्लोप जो है वो होनी चाहिए p की। तो परपेंडिकुलर की हमने स्लोप इधर फाइंड की थी, तो स्लोप जो हमारे पास गिवन है वो है स्टूडेंट्स -2। तो अब इससे हमने इक्वेशन बनानी है। जब एक पॉइंट हो और स्लोप गिवन हो तो उस वक्त जो इक्वेशन होती है उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स y माइनस y1 है -1 ओवर 2, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस बन जाएगा। 1 ओवर 2 इज इक्वल टू स्लोप की जगह हम लिखना है -2, x माइनस x1 है 1। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये -2 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू -2x माइनस और माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों नंबर्स को हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर ले आएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 2x माइनस है तो इधर आकर ये प्लस होगा 2x प्लस y प्लस 1 ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 प्लस है 2 माइनस है, तो जब एक नंबर माइनस हो एक प्लस हो तो हम माइनस करके बड़े का साइन लगाते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे 1 ओवर 2 माइनस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 होल नंबर 1 ओवर 2 या 3/2। अगर हम इसके एलसीएम भी लेते तो ये 3/2 ही आना था। तो ये स्टूडेंट्स आ गई है इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, लेकिन सी चूँकि फ्रैक्शन फॉर्म में है और एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, वाई का कॉफिशिएंट 1 है, तो अगर हम इन चारों नंबर्स को यानी कि 0 को इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म होगा। तो ये यानी कि मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4x, y को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2y, माइनस इसको भी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और जिस 2 से मल्टीप्लाई करना वो कैंसिल होगा तो बाकी आ जाएगा 3, और जब 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ।
और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।